नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है डर का सामना करो। अभय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके कारण घर में उसका दुलार बहुत होता था। उसके परिवार में उसे सभी बहुत प्यार करते थे। अभय को उसके माता पिता घर से बहुत कम ले जाते थे। कभी कभी तो उसके ऊपर सूरज की किरण भी नहीं पड़ने देते थे। धीरे धीरे अभय लगभग 12 साल का हो चुका था। उसके माता पिता उसकी हर ज़रूरतें पूरी करने में लगे रहते थे। कुछ दिन बाद अभय बाहरी दुनिया की हर एक छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगा। अगर कोई कुत्ता उसके पास आ जाए तो वह उससे भी डर जाता था। वह जानवरों की तेज आवाज़ और अंधेरे से भी डरने लगा था। उसके माता पिता यह सब देखकर परेशान रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर हमारा बच्चा इसी तरह डरता रहा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। अभय के माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, आपके बच्चे के अंदर दिमागी डर बैठा है। इसे किसी भी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा। उसके माता पिता अभय को अनेकों जगह पर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अभय के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उनके गांव में एक साधु बाबा आए हुए थे। अभय को लेकर उसके माता पिता बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने अभय के माता पिता की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, आप अपने बच्चे को कुछ दिन के लिए हमारे आश्रम में छोड़ दो। हो सकता है कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। उसके माता पिता ने बाबा के कहने के अनुसार ही किया। अगले दिन आश्रम में साधु महात्मा ने अभय को अपने पास बुलाकर बहुत सारी बातें की। महात्मा जी ने बातों बातों में अभय के अंदर चल रहे विचारों के बारे में पता लगा लिया। उसी शाम महात्मा जी ने अभय को लेकर जंगल की तरफ निकल गए। उन्हें वापस आते समय अंधेरा हो चुका था। रास्ते में चलते हुए अभय को बहुत डर लग रहा था। साधु महात्मा ने अचानक उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख अभय ने कहा, मुनिवर जल्दी आश्रम चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। महात्मा जी ने अभय से पूछा, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? अभय ने कहा, मुझे भूत से डर लगता है। अगर वह यहाँ आ गया तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। महात्मा जी ने कहा, आज तो हमें भूत देखना है। अभी तक तो हमने कभी भूत नहीं देखा। महात्मा जी ने अभय को कई तरह से समझाते हुए कहा, डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम अपने दिमाग में सिर्फ वहम बनाए रखते हैं। हमें आगे बढ़कर किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए, न कि हमें पीछे भागना चाहिए। इस तरह से कई दिनों तक महात्मा जी ने अभय को तरह तरह से उसके अंदर छिपे डर को निकालते रहे। एक दिन अभय डर का सामना डटकर करने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि डर कायर लोगों के पीछे पड़ती है और बहादुर लोगों से डर खुद ही डर कर पीछे भाग जाती है।